नमस्कार, मैं हूं नवीन झा डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, सेकंड फेज का चुनाव आज ख़त्म हो चुका है। देश में बहुत सारे हॉट सीट थे जो सेकंड फेज में चुनाव हुआ है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है बिहार का पूर्णिया। पूर्णिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपको पता होगा, पिछले दिनों मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पप्पू यादव ने अपने जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था, ये सोच के कि कांग्रेस से हमें पूर्णिया का टिकट मिलेगा। लेकिन लालू यादव तो लालू यादव है, कांग्रेस ने की एक नहीं चलने दी और पूर्णिया सीट कांग्रेस को मिला ही नहीं। तो लालू यादव ने कांग्रेस को वो सीट नहीं दी, इसलिए पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिलना पॉसिबल नहीं था। तो पप्पू यादव निर्दलीय लड़ गए। अब निर्दलीय लड़ गए पप्पू यादव तो एक नंबर के पैतरेबाज है। इलेक्शन लड़ना वो जानते हैं, काफ़ी सारे इलेक्शन लड़ भी चुके हैं। आरजेडी से ही 2 बार रह चुके हैं, फिर कांग्रेस से भी रह चुके हैं। तो इसलिए काफ़ी पैतरेबाजी करके ऐसा माहौल बना दिया है, लग रहा है कि पूर्णिया में पप्पू यादव ही पप्पू यादव है। पूर्णिया का अपने आप को बेटा बताने लगे हैं। उधर जो जेडीयू का जो कैंडिडेट है संतोष कुशवाहा, उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, बीजेपी सपोर्टेड है। पता नहीं अंदर अंदर क्या चल रहा है उधर। दूसरी जो कैंडिडेट आरजेडी की है बीमा भारती, जो पहले जेडीयू में थी और लालू यादव की पार्टी में आरजेडी में शामिल हुई, इसी शर्त पे हुई थी कि उसको वहाँ से टिकट मिलेगा क्योंकि उसी एरिया से वो एमएलए बन के आती है। तो उनके तो कुछ पैसे भी पकड़े गए थे जो इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा था, उससे उसकी बदनामी हुई थी। और दोनों में ऐसा टसल चल रहा है। तेजस्वी यादव ने वहाँ पे 3 दिन कैंप भी किया था और बीमा भारती के प्रचार में उन्होंने स्टेज से ये भी बोल दिया कि आप या तो इंडिया को वोट दो या एनडीए को वोट दो। पप्पू यादव को हराने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, ये पप्पू यादव का कहना है और मंच से उन्होंने बोल के ये उसको प्रूव भी कर। पत्रकारों ने जब उनसे लालू यादव के बारे में पूछा कि वो आपको बीजेपी की बी टीम बता रहा है, तो पप्पू यादव ने इस पर क्या रिप्लाई दिया है ये सुनिए, फिर आगे बात करता हूँ। साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आया, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया। और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। फिर आज पप्पू यादव वोट डालने पहुँचे मतदान केंद्र पे। भारी भीड़ थी, भारी भीड़ के बीच उन्होंने किसी तरह से मतदान केंद्र में पहुँचे, मतदान किया और मतदान करने के बाद जब बाहर निकले तो पत्रकारों का हुजूम जो था वो उनके पीछे था। और पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने क्या क्या बोला है ये आपको सुनना चाहिए। ये पूरा क्लिप सुनिए आप, फिर आगे बात करता हूँ। दिल में है पूर्णिया इतिहास लिखेगा, पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। बात करते करते विपक्ष के बारे में क्या क्या बोलने लग गए। लालू यादव और तेजस्वी यादव को छोटे राजा बड़े राजा कहने लग गए। ये पूरा जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन है वो आप देखिए, कितना मज़ेदार है। देख के आपको अच्छा लगेगा कि पप्पू यादव किस तरह की पैतरेबाजी करते हैं इलेक्शन में। एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू खत्म हो जाए, पप्पू हारना चाहिए। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया
सर एक बात बोलिए ना, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। बड़े राजा ने भी अपील, कल शाम में अपील किया ना। के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप? सर किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो। आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं किया। कहा कि इंडिया को नहीं वोट दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आप किस मुंह से दूसरे जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना हो, दलित के, आदिवासी के, माइनॉरिटीज के सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना। देख लिया आपने पप्पू यादव की पैंतरेबाजी। ऐसा लग रहा है कि पूरे पूर्णिया में पप्पू ही है और जो चुनाव है वो पप्पू यादव ही जीतने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारे वोटर्स जो हैं चाहे किसी भी पार्टी को वो पप्पू यादव को वोट कर रहे हैं। क्या होगा फाइनली ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अभी तो माहौल ऐसा ही बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।